हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा लेसन है वो है फ्लश मेमोरी। यानी फ्लश मेमोरी हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या रोल होता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पीसी और लैपटॉप का प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर वर्क। यहाँ पर जो पिक्चर हमने ड्रॉ किए हैं ये पीसी और लैपटॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सेम वर्क यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक रैम होता है, सीपीयू होता है और रूम होता है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है। तो रैम के अंदर भी जनरेशन होते हैं जिस तरह DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DDR1 के जगह आप DDR2 आप नहीं लगा सकते। ये सारी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो के तब जाके हमारा सिस्टम ऑन होगा और प्रोटोकॉल बना के एक ऑपरेटिंग सिस्टम तब बनता है। तो सेम फंडा यहाँ पर मोबाइल का भी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोबाइल मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर वर्क। मोबाइल के अंदर जो है ना एक सीपीयू होनी चाहिए और एक रैम होना चाहिए, ईएमएमसी भी होनी चाहिए यानी रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जनरेशन होते हैं। आप देख सकते हैं LPDDR1, LPDDR2। तो सेम यहाँ पर भी जिस तरह हम कंप्यूटर के अंदर DDR1 की जगह हम DDR2 नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर LPDDR1, LPDDR2 की जगह हम वो रैम नहीं लगा सकते। अगर हमने लगा दिया भी फिर भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा यानी सीपीयू इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो वो तो हम कंपेटेबल आईसी के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लश मेमोरी कितने किस्म के होते हैं मोबाइल फोन के अंदर और ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल फोन के अंदर ज्यादातर जो सीपीयू आते हैं ये इनकी कंपनियां हैं, मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीआरडी, एक्जेनोस और हाई सिलिकॉन यानी जो हवावे में आते हैं। ठीक है। और कुछ मोबाइलों के अंदर EMCP आता है, कुछ मोबाइलों के अंदर EMMC आता है। सही है। और रैम भी मुख्तलिफ किस्म के आते हैं जिस तरह आप देख सकते हैं LPDDR यानी EMMC नैंड ओनली यानी मेन स्टोरेज ड्राइव। समझ रहे हो। यानी अगर कोई मोबाइल के अंदर EMMC लगा हुआ है तो वो उसके अंदर सिर्फ स्टोरेज ही होगा यानी रूम ही होगा। यानी हमारे जो पिक्चर वीडियो होते हैं यूजर एरिया सिर्फ वही होगा और जो सॉफ्टवेयर हम करवाते हैं यूएसबी के थ्रू या EasyJet प्लस के थ्रू सिर्फ वही होगा। अगर मोबाइल के अंदर EMMC लगा हुआ है तो उसी मोबाइल के अंदर रैम बाहर ही आपको नजर आएगा या सीपीयू के ऊपर या साइड पे। चलो वो तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर EMCP, ठीक है, यानी नैंड प्लस रैम यानी रोम प्लस रैम यानी इसके अंदर जो डेटा होता है वो भी इसके अंदर ही होता है। मेन स्टोरेज, समझ रहे हो। यानी इसके अंदर स्टोरेज का डिपार्टमेंट भी होता है और प्लस रैम भी होता है। समझ रहे हो। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। एक आईसी के अंदर इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आन मोबाइल का EMMC या UFS हम निकालते हैं और एडाप्टर के अंदर रखते हैं तो हमारा EMMC या UFS डैमेज हो जाता है। वो यही वजह है कि हम जो है ना सही तरीके से ध्यान नहीं देते हीट और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वो कम या ज्यादा हो के हमारा जो EMMC है या कोई भी चिप हो वो डैमेज हो जाता है और बाद में कस्टमर कहता है या स्टूडेंट्स कहता है कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ निकाला है और लगाया है और अब मोबाइल 9008 या MTK मोड पे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि EMCP के अंदर नैंड स्टोरेज
का डिपार्टमेंट होता है, और LPDR रैम, यानी ऊपर आप देख सकते हैं ये इसका रैम है, और eMMC कंट्रोलर, यानी इसके अंदर एक सर्किट होता है जो eMMC और रैम को कंट्रोल करता है, समझ रहे हो। और इसका एक केस होता है, समझ रहे हो, इसके ऊपर केस चढ़ा के इसको महफूज बनाता है। अब यूएफएस का भी सेम यही फंडा है, LPDR रैम आप देख सकते हैं, नैंड और यूएफएस कंट्रोलर, और इसके ऊपर फिर केस चढ़ा के इसको महफूज बनाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अच्छा, एक बात याद रखो, इस लेसन के अंदर कोई लिखने वाले जो पॉइंट्स है वो आप लोगों ने नोटबुक में लिखनी है, और ये भी साथ साथ याद रखो कि BGA 153, समझ रहे हो, BGA 153, यानी नीचे इसके जो बॉल होते हैं उसके नाम से हम इसको पुकारते हैं, ऐसा ही समझो। BGA 254 वो आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन BGA 153 जो भी चिप हो, यूएफएस हो या eMMC हो, तो उनके अंदर रैम नहीं होता। इस पर कोई और लेसन के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। आज का जो लेसन है वो है व्हाट इज द फ्लैश मेमोरी। अच्छा, इनसाइड eMMC, यानी eMMC के अंदर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, सही है। eMMC का फुल फॉर्म ये बनता है, यानी इसके अंदर नैंड फ्लैश प्लस मेमोरी कंट्रोलर इन वन चिप, समझ रहे हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्टोरेज का डिपार्टमेंट होता है, और प्लस मेमोरी कंट्रोलर वाला सर्किट इन वन चिप, एक ही चिप के अंदर, हाफ डिप्लेक्स इंटरफेस रीड और राइट। इसके ऊपर जो है ना हम तफसीलन बात करेंगे। इसका ये मतलब जब डेटा रीड होता है, यानी एकदम रीड और राइट नहीं होता, जब रीड होता है तो राइट नहीं होता, और जब राइट होता है तो रीड नहीं होता। इसका स्पीड यूएफएस के बनिस्बत कम होता है, और इसका कंजप्शन भी थोड़ा ज्यादा होता है बनिस्बत eMCP और यूएफएस। यहां पर आप देख सकते हैं इनसाइड eMCP, इसका फुल फॉर्म एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज। इसके अंदर eMC प्लस LPDDR रैम, समझ रहे हो, इसके अंदर, यानी एक पैकेज के अंदर eMMC यानी स्टोरेज वाला डिपार्टमेंट प्लस LPDR रैम, यानी रैम भी इसके अंदर ही होता है। सेव स्पेस ऑन पीसीबी, समझ रहे हो, यानी इसके अंदर मोबाइल का जो पीसीबी है उसका साइज भी हम छोटा कर सकते हैं, समझ रहे हो। देखो, लोग क्या चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि मोबाइल सस्ता हो, छोटा हो, फास्ट चार्जिंग हो, टाइमिंग ज्यादा हो, कंजप्शन कम हो। तो इसी वजह से इंजीनियर जो है ना इस बात पे जोर देते हैं कि पीसीबी सबसे कम हो, यानी पीसीबी कम हुआ तो मोबाइल का साइज छोटा हुआ। तो इसी वजह से जो है ना रैम, बहुत सारे आईसी जो है ना उन्होंने मैक्रो चिप के अंदर बंद करके काम चलाते हैं। चलो ये तो अलग बात है। यहाँ पर eMCP के बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंदर eMMC प्लस LPDR यानी रैम और eMMC एक चिप के अंदर ही होता है, समझ रहे हो, और बाकी स्पीड रीड राइट वही eMMC की तरह होता है। तो यहां पर आप देखिए इनसाइड यूएफएस, यानी इसका फुल फॉर्म बनता है यूनिवर्सल फ्लश स्टोरेज नैंड फ्लश प्लस एडवांस्ड कंट्रोल, यानी इसके अंदर जो कंट्रोलिंग वाला सिस्टम होता है वो eMCP और eMMC बनिस्बत एडवांस होता है, समझ रहे हो। और इसका भी फंडा eMMC की तरह होता है। इस तरह यूएफएस भी आते हैं BGA 153 जिसके अंदर रैम नहीं होता, और इस तरह भी आते हैं जिस तरह BGA 254 की, इसके अंदर नैंड फ्लश और LPDR, यानी इसके अंदर रैम और रोम दोनों ही होते हैं। फुल डिप्लेक्स इंटरफेस, यानी इसके अंदर रीड और राइट जब डेटा होता है ये दोनों एक ही टाइम होता है, इसका स्पीड डबल होता है, यानी eMMC का स्पीड अगर 200 MB पर सेकंड हो तो इसका 450 MB पर सेकंड होगा। ये eMMC का एडवांस वर्जन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।